हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दिस एंगेज। यदि आप एक डायरेक्ट सेलर हैं और जॉब करते हैं या फिर स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपने पिछले 3 साल का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं कि मैंने उन 3 सालों में क्या सीखा है और क्या चीज़ें एब्जॉर्व किया है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कोई बुराई नहीं करने वाला, क्योंकि इस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं आज बोल पा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ये इसी इंडस्ट्री का देन है। आप मुझे जानते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी इसी इंडस्ट्री का देन है। तो मैं कभी भी गलती से भी इस इंडस्ट्री का कोई बुराई नहीं करने वाला, क्योंकि मैं खुद इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ। बस मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा जिससे आपको चीज़ समझ आ जाए कि मुझे कैसे निर्णय लेना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आपका हो सकता है कि साल भर, 2 साल, 3 साल टाइम बच जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा। यदि आप YouTube चैनल और वेबसाइट बना करके पैसा कमाना चाहते हैं या फिर ये चाहते हैं YouTube पे कैसे ग्रो किया जाए, उसके लिए मैंने अपना एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम है एजी डिजिटल वर्ल्ड। यहाँ पे देख सकते हैं, इस चैनल पर मैं आप सभी को ब्लॉगिंग, YouTube टिप्स, मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी हिंदी में देता हूँ, और वो भी बिल्कुल फ्री में। ये सभी कुछ मेरे एक्सपीरियंस पे बेस होते हैं। यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक आपको प्राइम बटन मिल जाएगा या फिर इसका लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ पर एक बात बता दूँ कि मैंने थंबनेल पे ऐसा क्यों लिखा है। यह वीडियो वो लोग देखें जो स्टूडेंट हो या फिर जॉब करते हो, क्योंकि मैं भी आज से 3 साल पहले एक स्टूडेंट था और जॉब करता था। ये कहानी शुरू होती है फरवरी 2017 से। फरवरी 2017 एक ऐसा टाइम था जिस समय मैं इस इंडस्ट्री से वाकिफ़ हुआ था। मुझे पता चला था कि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग बोल के ऐसा भी कोई कंसेप्ट होता है जहाँ से आदमी काम करके बहुत सारा पैसे कमा सकता है और अपने सारे सपने पूरे कर सकता है। उस समय मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स किया था और साथ में BSc किया था। ये दोनों चीज़ करने के बाद मैं जॉब कर रहा था और MCA का पढ़ाई करने वाला था। मतलब मैं अपना एडमिशन जो है MCA में करवाने वाला था। उसी समय में मुझे इस बिजनेस की जानकारी मिली थी, तो कुछ एग्ज़ाम पड़े थे मेरे, और उसी एग्ज़ाम की वजह से मैंने लगभग 3-4 महीने डिले कर दिया और जुलाई 2017 में मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन कर लिया। बिजनेस ज्वाइन करने के बाद मैंने अपने जीवन का 2 सबसे बड़ी गलती किया। पहली गलती ये थी कि मैंने ज्वाइन करते ही जो मैं जॉब करता था उसको हमेशा के लिए छोड़ दिया। दूसरी गलती ये थी कि जुलाई में मैं एडमिशन लेने वाला था MCA में, और वो सारा का सारा कुछ भी मैंने छोड़ दिया। मैंने MCA भी नहीं किया, मतलब मैंने दोनों चीज़ छोड़ दिया और जुड़ते ही इस बिज़नेस को एज ए कैरियर ले लिया। एज ए कैरियर लेने के बाद मैं इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छे तरीके से मैं काम करने लगा, और जब मैं काम करने लगा तो मेरे साथ में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो स्टूडेंट थे, तो उन लोग भी मैंने भी ऐसे समझाया तो, और उन लोगों ने पढ़ाई छोड़ दिया और इस बिज़नेस को फुल टाइम ले लिया। ऐसे इस इंडस्ट्री में लाखों ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट हैं और कहीं ना कहीं जॉब करते थे, लेकिन जब उनको सीनियर ने मोटिवेट किया तो वो लोग उस मोटिवेशन की वजह से अपने पढ़ाई को या फिर अपने जॉब को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद इस बिज़नेस को फुल टाइम ले लेते हैं। लेकिन आप सभी को पता है इस बिज़नेस के बारे में कि यह बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ पर असफलता का रेशो सबसे ज़्यादा होता है, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपना 1 साल 2 साल देने के बाद इस बिज़नेस से क्विट कर जाते हैं और फिर जाके पढ़ाई करते हैं या फिर जाके जॉब की तैयारी करते हैं। यदि आप भी एक स्टूडेंट हैं या फिर जॉब करते हैं तो इस बिज़नेस को फुल टाइम लेने से पहले एक बार विचार जरूर कीजिएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप इसमें काम मत करिए, काम करिए, क्योंकि मैं भी काम करता हूँ तो आप भी काम करिए, लेकिन मैंने जो गलतियाँ किया वो गलती आप ना कीजिए। आप इस बिज़नेस जुड़िए और जुड़ने के बाद तब तक पार्ट टाइम काम कीजिए जब तक आपको लगे कि हाँ अब मेरा इनकम बढ़ गया है और मैं इस बिज़नेस को फुल टाइम ले सकता हूँ। और जब आपको लगे फुल टाइम ले सकता हूँ तभी जाकर के अपने पढ़ाई छोड़िए या फिर अपना जॉब छोड़िए। लेकिन जुड़ने के तुरंत बाद ये गलती कभी मत कीजिए, क्योंकि यदि आपने गलती किया तो हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम में पछताना पड़ जाए। ये बात मैं आप सभी को इसलिए बता रहा हूँ कि आप सभी को पता है कि पिछले 3-4 दिनों से अपनी कंपनी में क्या चल रहा है, और जो भी लोग ज्वाइन किए हैं हमारे साथ या आपके साथ में, तो उन लोगों के साथ क्या बीत रही है। क्योंकि मेरे साथ पर्सनली ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्टूडेंट थे, मैंने बताया आप सभी से, और वो पढ़ाई छोड़ चुके हैं और ऑलरेडी अपना 1 साल 2 साल टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट कर चुके हैं, और फिर से उनके पास एक ऐसा समय आ गया है जहाँ उनको डिसाइड करना है कि नई कंपनी में जाना है कि यहीं काम करना है, जबकि कोई स्टेबल इनकम नहीं है। तो मेरा एक ही निवेदन है कि यदि आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो आइए, लेकिन आते ही
फुल टाइम इस इंडस्ट्री को मत लीजिए। यदि आपने आते ही फुल टाइम ले लिया तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। कोई कितना भी समझाए, आप अपने सद्बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और अपने हिसाब से काम करिए। आप उनको कहिए कि जी मैं फुल टाइम काम करूंगा, इसमें ऐसा नहीं है, मैं करूंगा काम फुल टाइम, लेकिन अभी नहीं। जब तक मेरी कुछ इनकम शुरू नहीं हो जाती है या फिर जब तक मुझे नहीं लगता है कि मुझे फुल टाइम लेना चाहिए, तब तक आप फुल टाइम ना लें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आप सभी से एक छोटी सी जानकारी देना चाहता था ताकि आप सभी समझ सकें कि आपको क्या करना है, फुल टाइम करना है या फिर पार्ट टाइम करना है। ये पूरी तरीके से आप पे निर्भर करता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका भी आने वाले टाइम में 2 साल 3 साल बर्बाद हो जाए और आप सोचते रह जाए काश मैं शुरू में ही पार्ट टाइम किया होता, पढ़ाई नहीं छोड़ा होता, जॉब नहीं छोड़ा होता। तो ये पछताना ना पड़े, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सोच समझ के काम करिए। यदि आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है, यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और अपने सवाल यहाँ से पूछ सकते हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगा आप सभी को तो प्लीज़ उन लोगों के साथ शेयर जरूर करिए जो लोग स्टूडेंट हैं या फिर जॉब करते हैं और इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, ताकि उनको भी ये समझ आ सके कि उनको इस बिजनेस को पार्ट टाइम करना है या फुल टाइम करना है। अपने कीमती समय निकाल कर इस वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फाइनली अंगेश कुमार इज साइनिंग ऑफ।